हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी प्यारी सी बगिया में। तो आज हम बताने वाले हैं कैसे माइक्रोग्रीन्स उगाए जाते हैं और कैसे इसकी रेसिपी बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आजकल भाई मार्केट में माइक्रोग्रीन्स बहुत हो रहा है। तो क्यों ना हो दोस्तों, माइक्रोग्रीन्स में होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशंस और इसमें विटामिन के और फाइबर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में। और इनको घर पर लगाना ही आसान है, तो क्यों ना हम न्यूट्रिशन पैक को घर पर ही उगाएं। वैसे भी माइक्रोग्रीन्स ना बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं मार्केट में और इनकी प्रोसेस लंबी होती है और मेहनत से भरी होती है, इसलिए मार्केट में ये नॉर्मल सब्जियों से महंगे होते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो भी सिर्फ 10-12 दिन की होती है फ्रिज में। अगर हम घर पर उगाते हैं तो 2-4 दिन और एक्स्ट्रा हो जाती है। हम इनको रो भी खा सकते हैं, इनको कुक करके भी खा सकते हैं। कुछ कुक ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि कुक करने से अपनी वाइटलिटी और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एंजाइम लॉस कर देते हैं। इसलिए इनको कोशिश करिए कि इनको हम रॉ खा सकें। बट जो मूंग वाला है ना, आपको बहुत हैवी दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको इसकी एक रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। तो पहले हम ना लगाना सीख लेते हैं कैसे माइक्रोग्रीन को उगाया जाता है, उसके बाद आपको उसकी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। चलिए तो हम लगा लेते हैं हमारे माइक्रोग्रीन्स को। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मतलब जो हमारी मिक्स है ना, पॉटिंग मिक्स बनाएंगे और उसी में हमको कैसे माइक्रोग्रीन्स लगाना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। सो सबसे पहले मैंने कोकोपीट लिया है, ये पूरा अच्छे से भिगोया हुआ और जो सॉल्ट का वाटर है ना उससे हटा के और सुखाया हुआ कोकोपीट है, तो कोकोपीट ले लेंगे। एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कुछ पोर्शन वर्मी कंपोस्ट का, ताकि जो हमारी मतलब मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स रह सके। बस इतना काफ़ी है। और हाँ एंड वन अनदर थिंग, मुझे थोड़ी सी नीम खली लेना है। तो खली लेना है, नीम खली इसलिए लेना है क्योंकि है ना, मतलब हमारे माइक्रोग्रीन्स में किसी तरीके की फंगस का अटैक ना हो, इसलिए हम लोग माइक्रोग्रीन्स ले रहे हैं। आप मौसम देख रहे हो ना, बाहर बारिश का मौसम है, किसी भी चीज़ में फंगस लग रही है फिर मिट्टी में, तो आप लोग समझते हैं ना, इजीली लग जाती है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे मेरे किचन से जो निकले हुए हैं उनमें ही हम माइक्रोग्रीन्स उगाएंगे। तो इस तरीके से हम ले लेते हैं इतने। तो इसी में हम मिला लेते हैं हमारा पूरा जितना भी एक डब्बा, इसमें है ना आधा डब्बा करके 4 डब्बे के लगभग मैंने कोकोपीट ली है। और इसी में हम मिला लेते हैं एक डब्बा वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट का डब्बा मिलाने के बाद ये थोड़ी सी ना, कम से कम 1 मुट्ठी के लगभग हम इसमें मिला लेते हैं नीम खली, सिर्फ फंगस से बचाने के लिए, एज फंगिसाइड काम करेगा। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला देना। फिर उसके बाद मिट्टी के जो बड़े टुकड़े रह गए थे उसमें वो हटा देती हूँ। बस इसमें आप मिला लीजिए इस तरीके से, इतना अपना डिब्बा भर लीजिए। ये हमको बाद में और भी काम आ जाएगी ये मिट्टी बार बार बनाने के लिए। माइक्रोग्रीन्स आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि कितने अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। काफ़ी रिसर्च में तो प्रूफ हुआ है कि ये कैंसर में भी वर्कआउट करते हैं। बहुत सारी रिसर्च में आप लोग कभी किसी ब्राउज़र पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मतलब हम लोग भी क्या है सर्च ही कर सकते हैं ना, इतना उनको नॉलेज डीप में साइंस का सभी को जो रहता है वो कहीं ना कहीं से मिला हुआ है। सो ये हमने अपने पूरे बॉक्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ 4 तरीके के माइक्रोग्रीन्स, और भी बहुत सारे आप उगा सकते हो। अभी मेरे पास जो सीड्स है मैं घर की, इसमें राई है, इसमें मेथी है, एंड इसमें मूंग दाल है, एंड ये है ना थोड़े से क्या बोलूँ, बीट रूट के सीड्स हैं। तो ये मैंने घर से लिए हैं क्योंकि खाने में हमको माइक्रोग्रीन्स यूज़ करेंगे, इसलिए मैं घर का ही सामान लाई हूँ। तो इनको जस्ट कुछ नहीं करना है, इस तरीके से
फैला देना है इस तरीके से। मतलब आप देखिएगा थोड़े ज़्यादा दाने फैला रही हूँ, इस तरीके से हम उसको फैला देंगे और रख लूँगी मैं। नेक्स्ट वीक जो माइक्रो ग्रीन्स बनेंगे उसके लिए इसमें पैक करके रख लूँगी। फिर मैं रख लूँगी बीटरूट का। बीटरूट के मेरे पास ज़्यादा सीड है नहीं, इसलिए मैं इनको भी थोड़ा पास करके फैला देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे घने ही होंगे क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम सीड्स हैं। ये देखिए पूरे डब्बा भर गया है। फिर उसके बाद हम ले रहे हैं राई। इसकी भी काफ़ी अच्छी सीड्स मतलब मैंने घर से ही लिए हैं, जो राई मैं खाने में यूज़ करती हूँ और जनरली मेरी उग जाती है। और ये क्या है, ऑर्गेनिक राई है, हमारे ही खेतों से आई हुई है। सो ये राई, इसको भी मैं नेक्स्ट फिर से यूज़ करूँगी। सो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो मेथी हो गई, राई हो गई। अब हमारी मूंग दाल, ये हमारी प्योर मतलब घर की जो हमारी नेचुरल खेती होती है ना, मेरे भाई मेरे लिए हर साल ये भिजा देता है। बिल्कुल नेचुरल जो मूंग दाल भी नहीं है, खड़े मूंग हैं। तो ये खड़े मूंगों को मैं ऐसे करके डाल दूँगी। दाल मत डालिएगा, खड़े मूंग ही डालिएगा जब भी आपके माइक्रोग्रीन्स पैदा होंगे। दोस्तों वैसे तो हम माइक्रोग्रीन्स के ऊपर ना, अगर हम मिट्टी की एक लेयर ना डालें तो भी माइक्रोग्रीन्स बहुत अच्छे से होंगे। बट मिट्टी की लेयर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में इतनी सारी चिड़िया आती है और इतने ऊपर भी है ना चिड़िया आती है। और इस वाले फ्लोर पे है ना सब डक्ट वगैरह खुले हुए हैं ना, तो उनमें से उड़ के चिड़िया आती है यहाँ पर। और पिछली बार जो मैंने शिमला मिर्च के सीड्स वगैरह थे वो रखे हुए थे, तो उन्होंने है ना उनको अपना भोजन बना लिया, पूरा खा गए हैं। तो हल्की सी पतली सी लेयर में इस पर सीड इसकी डाल दूँगी, जो मेरा पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया था माइक्रोग्रीन्स का, तो इस पर मैं ये डाल दूँगी। तो अब हमारा काम है इनको अच्छे से मॉइस्ट कर देना है। ऐसे कर रही हूँ ताकि चिड़िया मेरी लेयर अच्छे से फिक्स हो जाए और चिड़िया मेरे जो सीड्स हैं उनको खाए नहीं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये मेरी सारी चीज़ें ही आप देख रहे होंगे ना, पूरी फुल जुगाड़ की चीज़ें हैं। क्या है कि सस्टेनेबिलिटी हम लोग इतने हाई लेवल पे मेंटेन तो नहीं कर सकते हैं, पर छोटी छोटी जो चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से इसको मॉइस्ट कर लिया है। अब हम इसको रख देते हैं, फिर हम रेगुलर डे बाय डे देखेंगे कब तक माइक्रोग्रीन्स हमारे रेडी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास ना इनके सबके ढक्कन भी रखे हुए हैं, तो आप इस तरीके से देख लीजिए। मैंने ऊपर की जो लेयर है ना उसी पे डाले हुए हैं। पानी डालने के बाद, स्प्रे करने के बाद थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं। तो चिड़िया से बचाने के लिए मैं इनको ना ढक्कन से ढक देती हूँ, और इससे है ना जो मतलब अच्छे से हो भी जाएंगे। इनमें जो सीड्स है ना उनका जर्मिनेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये दो ढक्कन को और ढक देती हूँ, उसी तरीके से आप भी ढक दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक दिन के बाद हमारे बीजों का क्या हाल है। तो ये देखिए एक दिन के बाद हमारे बीज कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये तो थोड़े फूल गए हैं, मेथी भी फूल गई है, ये भी फूल गए हैं, और ये पालक बीटरूट अभी समझ नहीं आ रहा है। अब हम इनको रोज़ है ना थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट करते जाना है। तो हम अभी इनको थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोकोपीट डला हुआ है। वैसे तो इसमें काफ़ी अच्छे छेद है, और क्या बारिश का मौसम है ना, तो ऐसे मॉइस्ट रहता ही है। तो ज़्यादा पानी मैंने दिया नहीं है। इनको अभी मैं ढक के रख रही हूँ जब तक कि इनमें से स्प्राउट्स ना निकल आए। शाम तक आई थॉट इनमें से स्प्राउट्स निकल आएंगे। तो चलिए फिर मैं रेगुलर अपडेट दूंगी आपको, ठीक है। ये देखिए 2 दिनों के बाद ये इस तरह से कुछ स्प्राउट्स इनमें से निकलने लगे। आप मेथी में से देखिए इस तरीके से ना स्प्राउट्स निकलने लगे हैं, और हमारी मूंग में से भी अच्छे खासे स्प्राउट्स निकल चुके हैं। तो ये 2 दिन के बाद इस तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है।
तो लीजिए 5 दिनों के बाद इनका हालचाल लगभग है ना, ये कल सुबह तक खाने के लायक हो जाएंगे। अभी मैं शाम रात को देखने के लिए आई थी अपने स्प्राउट्स को, तो फिर चलिए हम लोग है ना इनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी इनमें से सारे में पूरी पत्तियां आई नहीं है और बस खुला है ये मूंग वाला, मेथी में भी अभी आई नहीं है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर। तो ये देखिए दोस्तों, 6 दिनों के बाद हमारे माइक्रोग्रीन्स लगभग हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर आप धनिया वाले माइक्रोग्रीन्स को मत देखिए, इनको मैं कट करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने इनको पत्तियों के लिए रखा हुआ है। ये देखिए हमारे मूंग के और मेथी के माइक्रोग्रीन्स रेडी हो गए हैं। और भी हम किस किस चीज़ से माइक्रोग्रीन्स बना सकते हैं वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, बट आज मैं आपको इसी के बारे में बता देती हूँ कि ये देखिए इनमें 2 पत्तियाँ आ गई। अब इनके ऊपर हमको इनको नहीं बढ़ने देना है। अभी ही ये जो पौधे हैं ना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू अभी ही होती है, इसलिए इनको कट कर लेना है और इनको खा लेना है। मेथी तो मैं अपने सैलेड पे छिड़क के रॉ खाऊंगी, बट मूंग की मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि है ना मूंग थोड़ा सा मोटा होते हैं इनके पत्ते वगैरह ना, डायरेक्ट मैं मतलब खा नहीं पाती हूँ मैं, मतलब जैसे खाती हूँ, बट आप लोग अपने हिसाब से कच्चा भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छी खासी वैल्यू होती है न्यूट्रिशंस की। और दूसरी बात यह है बारिश का मौसम है, इसलिए भी मैं कच्चा खाना थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, तो मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है कुछ भी कच्चा खाने से। सो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ रेसिपी बनाऊँगी, तो रेसिपी देखने के लिए भी बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। तो ये देखिए हमने अपने माइक्रोग्रीन्स कर लिए हैं कट, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। और हम मेथी भी है ना यहाँ से कर लेते हैं कट, क्योंकि मेथी तो मैं है ना डायरेक्ट अच्छे से इसको धुल कर है ना अपने सिंपल सैलेड पे जो रेगुलर सैलेड खाते हैं, थोड़ी अच्छी ड्रेसिंग बना लेनी है सैलेड की, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मेथी मुझे जनरली, मैं थोड़ी सी कड़वी चीज़ें मुझे पसंद है, ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कच्चा रॉ खाने वाली हूँ, क्योंकि रॉ खाना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है माइक्रोग्रीन्स का। तो जितना आप खाते हो ना, वीक में 1-2 बार ही खा लो ना, तो बहुत सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू आपको मिल जाएगी जो हम नॉर्मली जो कुक्ड वेजिटेबल्स खाते हैं। सो बस दोस्तों, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ अच्छे से, और इनको अच्छे से हम धुल वुल लेंगे। और कट करने के बाद है ना जो काम करना है भाई, कंपोस्टिंग का काम करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है। हम लोग बहुत प्रकृति का बहुत यूज़ करते हैं, हम कुछ देते नहीं हैं, हम उसको कुछ दे तो नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम है ना सस्टेनेबिलिटी को मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो मैं है ना जो ये बचा हुआ है पूरा, इसको अपने कंपोस्ट बिन में डालने के लिए जा रही हूँ, इधर उधर फेंकने के बजाय, ताकि गंदा भी ना हो कहीं पर और इन चीज़ों का भी यूज़ आ जाए। तो हम आ गए अपने कंपोस्टिंग एरिया में। तो कंपोस्टिंग एरिया में बस हम इसको अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद उसके ऊपर से मिट्टी बिछा देंगे ताकि स्मेल नहीं आए, और मिट्टी बिछाने के बाद हमारा काम तो हो गया है डन। तो देखिए अब अच्छे से पूरा फैला दिया, और इसके बाद हम मिट्टी बिछा देंगे, तो हमारा ये कंपोस्टिंग का काम हो गया डन। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने काम कर सके, बैक्टीरियाज जो भी होते हैं उसको बनने के लिए। उसके बाद कभी बाद में बात करेंगे। तो हो गया डन, चलिए रेसिपी बनाते हैं। चलो भाई, अब हम आ गए हैं हमारी किचन की दुनिया में। तो सबसे पहले जो हमारे माइक्रोग्रीन्स हैं ना, उनको अच्छे से धो लेना है। जितनी भी उसमें मिट्टी विट्टी इधर उधर के कण वर्ण हो, सब निकाल लेना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। एंड अच्छे से धुलने के बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है। क्योंकि हम माइक्रोग्रीन्स खा रहे हैं तो मैं आपको अच्छी सी रेसिपी बता रही हूँ। जनरली तो मैं कच्चा ही खाती हूँ, बट मूंग वाले जो माइक्रोग्रीन्स हैं ना, इनको है ना मैं क्या करती हूँ, हल्का सा गर्म पानी में डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि मूंग के जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं थोड़े से कड़क से होते हैं। तो ये मैं पानी गर्म करके फिर इसको बंद कर दूँगी। उसके बाद अपने अभी मतलब डाल ही देती हूँ, पानी गर्म ही नहीं हुआ ऐसे में डाल देती हूँ। तो पानी गर्म होगा जब तक हमारे माइक्रोग्रीन्स जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और बस इसको बंद कर दो हल्का सा मिलाकर, ताकि ये ना वो थोड़ा सा पानी में 2-5 मिनट के लिए रहे। 2-5 मिनट भी नहीं, बस 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो हल्के से हमारे माइक्रोग्रीन्स जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे। चूँकि ये मूंग के हैं इसलिए। नॉर्मली आप कोशिश करना कि कच्चे खा सको, जैसे मेथी वगैरह के तो आप कच्चे इजीली खा लोगे, धनिया के भी खा लोगे, और मतलब जो हमारी भाजियाँ होती हैं उनके भी खा सकते हो। तो ये देखिए हमारे 2 मिनट में कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं माइक्रोग्रीन्स। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे।
और साथ ही साथ में आप थोड़ा सा लहसुन, 2 लहसुन और आधा या 1 हरी मिर्च, आप जितना भी खाते हो उसके अनुसार ले लें। थोड़ा सा मैंने जरा सा घी लिया, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, मतलब छोटे हमारी टीस्पून से भी आधी चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है, क्योंकि मुझे घी का टेस्ट पसंद है सब्जियों में स्पेशली मतलब। और तो ये देखिए मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसको मैंने अच्छे से कूट के और फिर काट लिया, और 1 मैंने हरी मिर्च ली है, क्योंकि मुझे हरी मिर्च थोड़ी तेज़ लगती है, सो मैंने 1 हरी मिर्च ले ली है। इसमें थोड़ा सा, अब इसमें है ना बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी आप ज़्यादा कुछ मत ऐड करिए, इसका अपना ही लहसुन का इतना अच्छा फ्लेवर होता है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं। और बस इसमें हमको अपने डाल देना है माइक्रो ग्रीन्स को, जो कि अच्छे से स्टेन हो चुके हैं। बस इतना हमारा बनाने का वो था। इसमें आप नॉर्मल नमक डालना चाहें तो डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ, ब्लैक सॉल्ट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मैं इसमें नींबू मिलाने वाली हूँ। जब नींबू और ब्लैक सॉल्ट मिलते हैं ना, तो उनका एक बहुत ही अच्छा सा मतलब टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें काला नमक मिला दूँगी। और आप चाहें तो काला नमक, पिंक सॉल्ट, बहुत सारे आते हैं ना, कोई सेंधा नमक, सफ़ेद नमक, जो चाहें वो मिला सकते हैं। आयोडीन तो हम बहुत ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने उसमें डाल दिया है काला नमक। काला नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नींबू, अच्छे से निचोड़ लूँगी। नींबू थोड़ा ज़्यादा निचोड़ूँगी, ताकि उसका जो लास्ट में जो वाटरी टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने स्प्राउट को भी ना गर्म पानी में रखा था, तो इसने हल्का सा वाटर छोड़ देना है लास्ट में, तो वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारी रेसिपी तैयार है। तो दोस्तों, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी आपको रेसिपीज़ जानना हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।